नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 35 बच्चों समेत 297 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश में 35 बच्चों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें मंडी जिले के 10, कांगड़ा 8, शिमला 7, बिलासपुर 5, हमीरपुर 3 और चंबा में 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अभिभावक ने भले ही कोविड वैक्सीन की डोज ले ली, लेकिन बच्चों के लिए खतरा बरकरार है। 1.5 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। उधर शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 297 मामले आए। चंबा 68, मंडी 60, शिमला 52, कांगड़ा 43, हमीरपुर 24, बिलासपुर 18, लाहौल स्पीति 10, ऊना 8, जबकि कुल्लू व सोलन में 5-5 और किन्नौर में 4 मामले आए। वहीं कांगड़ा और मंडी में एक संक्रमित महिला की मौत हुई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 137 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,73,044 पहुंच गया। इनमें से 2,02,060 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। रिपीट, इनमें से 2,02,060 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1727 हो गए। अब तक 3,517 संक्रमितों की मौत हुई। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,940 सैंपल लिए गए। सरकार ने फिर लगाई बंदिशें। मंदिरों में आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को करना होगा ये काम। हिमाचल में श्रावण अष्टमी नवरात्र को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत 9 से 17 अगस्त तक बंदिशें लगाने का निर्णय लिया। कई जिलाधीशों और स्वास्थ्य विभाग के सुझाव के बाद मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई। मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। यानी जो श्रद्धालु बिना मास्क के मंदिर आएंगे उन्हें दर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरिया के दामों में 1.5 गुना तक उछाल। निर्माण सामग्री के दाम आसमान पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद लोगों के लिए अपना छोटा सा आशियाना खड़ा करना भी आर्थिक मुश्किलों से भरा हो गया। भवन निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। मिस्त्री मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने के साथ ही रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया और बिजली के सामान के दाम भी तेजी पर हैं। हिमाचल में सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन यहाँ पर सीमेंट के दाम दिल्ली व अन्य राज्यों से ज्यादा हैं। महंगाई के इस दौर में अब भवन का निर्माण कराना बेहद महंगा सौदा साबित हो रहा है। गरीब लोगों के लिए 1 रूम सेट बनाना भी कठिन हो गया। राज्यकर्मियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अवयस्क बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव देने पर कोई विचार नहीं रखती। मुख्यमंत्री जयराम ने विधायक ID लखनपाल के सवाल के जवाब में बताया कि सरकारी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव व सरकार पर अतिरिक्त भारी वित्तीय बोझ के चलते केंद्र सरकार की इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। शिमला में झमाझम बरसे बादल। प्रदेश में 8 अगस्त के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश के आसार हैं। रविवार को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार को कसौली में 31, धौलाकुआं में 25, जुब्बड़हट्टी में 17, मंडी में 14, सुंदरनगर में 7, शिमला में 6 और सोलन में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहा। दोपहर तक शहर में बादल छाए रहे। हवा में लटकी बस, चालक की सूझबूझ से बची 30 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 30 लोगों की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर बोहाड़ा के पास एक निजी बस करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बची। चालक ने यदि सूझबूझ न दिखाई होती तो बस में सवार करीब 30 यात्री हादसे का शिकार हो जाते। शुक्रवार को 4 बजे के करीब पांवटा साहिब गताधार रूट पर एक निजी बस पांवटा साहिब से शिलाई की तरफ जा रही थी। कपोटा से करीब 10 किलोमीटर दूर बस जैसे ही बोहराड़ के पास पहुंची तो बस के स्टीयरिंग की रॉड टूट गई, जिससे बस सड़क से नीचे उतर गई। डिपो में मिला सस्ता चावल, निकला नकली, तैर रहा पानी में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विकासखंड चंबा के तहत आती ग्राम पंचायत सिल्लाघाट में मिलावटी चावल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बांटने का मामला सामने आया। उपभोक्ताओं ने बताया कि चावल भीगने पर पानी में तैर रहे थे और हाथों से दबाने पर दब नहीं रहे।
ग्रामीण बाबूराम ने बताया कि ये चावल के दाने प्लास्टिक की तरह हैं। उपभोक्ताओं ने जहां सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल किया, वहीं सदर विधायक को भी इस बात की जानकारी दी। हिमाचल बनेगा बीज आत्मनिर्भर राज्य, किसानों की आय होगी दुगनी। हिमाचल को जल्द बीज आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा। कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये बात शुक्रवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक अरुण कुमार की ओर से मौसम और बीमारी के कारण कांगड़ा में किसानों की आलू की फसल बर्बाद संबंधित प्रस्ताव के जवाब में दी। कहा कि किसानों को कौन सी फसल प्रमोट करनी है, उसकी आय दुगनी करनी है। सरकार इस पर काम कर रही है। हिमाचल में हर साल विभिन्न फसलों के करीब 20,000 मीट्रिक टन बीज की खपत हो रही है। HRTC पेंशनर्स को जल्द जारी करेगा 204 करोड़। 3 माह में भरे जाएंगे स्टाफ नर्सेस के 235 पद। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुल 6,578 पेंशन भोगी हैं। पेंशनर्स को 204.53 करोड़ अदायगी शेष है। निगम की वित्तीय स्थिति कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा खराब है। इस कारण मासिक वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए निगम सरकार पर निर्भर है। अभी वित्तीय स्थिति को देखते हुए DA एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है। वित्तीय स्थिति ठीक होने पर लंबित भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम बोले, भंगवार कांगड़ा 4 लेन का नवंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि शिमला मटौर नेशनल हाईवे 88 को ट्रैफिक लोड के हिसाब से कहीं 2 और कहीं 4 लेन बनाया जाएगा। 6 पैकेज में इसका निर्माण होगा। भंगवार कांगड़ा 4 लेन का नवंबर से निर्माण शुरू हो जाएगा। 2 वर्ष में 1323 करोड़ से 18 किलोमीटर 4 लेन तैयार होगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंद्र सुक्खू ने 4 लेन की वर्तमान स्थिति का मामला उठाया। सरकारी गाड़ियों में रेड फ्लैशर लगाने के मामले की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में अफसरों की ओर से गाड़ियों में लगाई जा रही रेड फ्लैशर लाइट मामले की जांच होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और हिमाचल सरकार ने किसी को भी गाड़ियों में रेड फ्लैशर लाइट लगाने की मंजूरी नहीं दी है। ये मामला ध्यान में नहीं है। इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। करुणामूलक नौकरियों के लंबित मामले निपटाने को बनेगी कमेटी। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के लंबित मामले निपटाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इन नौकरियों के लिए निर्धारित 5% वाला कोटा बढ़ाने, एक मुश्त नौकरियां देने और आय सीमा को लेकर कमेटी पुनर्विचार करेगी। अनिल खाची को अपनी शर्तों पर काम करने की मिली सजा, बैठक में लिखी पूरी पटकथा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनिल खाची को अपनी शर्तों पर काम करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक मंत्री कुछ नेताओं और अफसरों के साथ अपनी नियुक्ति के 1.5 साल बाद भी कानून कायदों की सीधी लकीर पर चलने वाले अनिल खाची सामंजस्य बनाने में असफल हुए। जंगल में मिला बच्ची का सिर और अंग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, क्षेत्र में दहशत। राजधानी शिमला के कनलोग इलाके में बने मजदूरों के एक ढारे से गुरुवार देर रात तेंदुआ एक बच्ची को उठाकर ले गया था। देर रात एक बच्ची की तलाश की गई। हालांकि देर रात वन्यजीव विभाग को लड़की के कुछ कपड़े मिले, कुछ एक जगह से खून के धब्बे भी मिले। शुक्रवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान बच्ची का सिर और शरीर के कुछ अंग मिले। कनलोग की पार्षद ब्रज सूद ने बताया कि साथ लगते जंगल से बच्ची का सिर और शरीर के कुछ अंग मिले हैं। वन्यजीव विभाग के DFO कृष्ण कुमार ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया है। तेंदुआ अब आदमखोर बन गया है।